हमारे लिए, आपके लिए, पूरे खानकाहे हैदरिया के दीवानों के लिए ये खुशखबरी है। हुजूर नकीबुल औलिया के शहजादे लायक और फायक, जो हमारी आंखों के नूर, हमारे दिलों के सुरूर हैं, हुजूर सैयदी नबीरे हुजूर नबीले मिल्लत शहजादे हुजूर नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद आकिफ अहमद साहब क़िबला हैदरुल क़ादरी इस वक्त मिस्र में तालीम हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे सरों के ताज। अल्लाह तबारक व तआला उनको उस बुलंदी पर पहुंचाए जिस बुलंदी पर हमारे बुजुर्ग उनको देखना चाहते हैं। हम ये माइक, ये मजमा, आपकी समाअत, मोहब्बतें, सब कुछ हिंदुस्तान नहीं, पूरे जहां जहां उर्दू अदब है वहां उस शख्स को जाना जाता है। आज जमाना हो गया, लोग खिताबत के उफक पर आफ्ताब व महताब बनकर चमकते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन जिसका सूरज जो तुलू हुआ, जिसका सूरज आज तक रोशन है, मुनव्वर है, वो अजीम नाम है पूरी का से खिताब करके लोगों को इश्क़ रसूल के साचे में ढाला है, लोगों को मसलको मशरफ से करीब किया है, खानवादों और खानकाहों से करीब किया है। उस अजीम शख्सियत का खिताब होने जा रहा है। एक शख्स का हाथ भी नीचे न रहे, सब लोग अपने हाथों को उठाएं और हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी का हुजूर नकीबुल औलिया और हुजूर आदिल मियां की मौजूदगी में खिताब समाअत करें। नारे तकबीर! क्या बात है, आवाज थोड़ी सी और बुलंद हो जाए। नारे रिसालत हैदरी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैजान हुजूर नबीले मिल्लत फैजान हुजूर नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी। जिस तेवर का खिताब होता है, छोटे छोटे मिसरे, इसी तेवर में आप सुनेंगे बादशाही का रंग हारेगा, बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीद जालिम को, एक बच्चे से जंग हारेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पर जलवाबार हुजूर साहिब सज्जादा मोहतरम सादात किराम उलमा अहले सुन्नत हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। मोहब्बत से पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये वो पहली कॉन्फ्रेंस है
जिसमें हमारे और आपके मुर्शिद आला शेखुल उलमा वल मशाइख आबरू अहले सुन्नत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद नबील मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह जाहिरी तौर पर नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आज की महफिल में नहीं है। इसलिए कि हुजूर नबीले मिल्लत के मानने वालों का जहां दर है, पीरो मुर्शिद की वहां नजर है। रूहानी फैजान हैदरी कॉन्फ्रेंस पर सावन भादों की तरह बरस रहा है और अपनी जिंदगी में हयात तैयबा में इस कौम के हवाले और मुरीदों की इस्लाह तरबियत और अल्लाह के बंदों की हिदायत के खातिर बहुत ही मेहनत और मशक्कत से जिस ज़ाते अक़दस को तैयार किया वो हुजूर नकीबुल औलिया मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह डॉक्टर सैयद नाहिद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली वन नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हैदरिया हसनपुरा, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। जात बदली है, बात वही है। चेहरा बदला है, चमक वही है। सूरत बदली है, नूर वही है। अबे जिस्म बदला है, खून वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर नबील मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत नबील मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी में जिस तरह दीनो सुन्नियत की खिदमत की, वो चाहे सीवान हो, छपरा हो, सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, चंपारण हो, जहां कोई नहीं जाता वहां नबीले मिल्लत ने परचमे सुन्नियत लहराया है। हजरात एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। हसनपुरा चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हैदरिया, वहां से आओ, इस पूरे अतराफ में चले जाओ, गांव गांव नबीले मिल्लत ने दरसगाहें कायम की। बखरा में कितना बड़ा दारुल उलूम बना हुआ, बोलो, हर जगह मदरसे नजर आ रहे हैं ना? क्यों? इसलिए कि दो अहम चीजें हैं इस उम्मत के लिए। एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म, इश्क, इश्क खानकाहों से मिलता है और इल्म मदरसों से मिलता है। और देखो, इल्म के शुरू में आयन है और इश्क के शुरू में आयन है, और आयन का अरबी में माना है आंख। नबीले मिल्लत ने तुम्हें दो आंखें दे दी। इश्क की आंख खानकाह में है और इल्म की आंख मदरसे में है।
अब अगर किसी के पास खानका हो और दरसगाह ना हो, या किसी के पास दरसगाह हो खानका ना हो, तो समझ लेना एक ही आंख है। बोलो यार, आप एक आंख वाले को कहते क्या हो? समझ रहे हो ना? मगर नबीले मिल्लत ने तो कितना नवाजा कि तुम्हें इश्क भी अता किया और तुम्हें इल्म भी अता किया। हजारों और सैकड़ों आज उलमाए किराम जो उनके सिलसिले से, उनके दामन से वाबिस्ता हैं, इस मुल्क में दीन और सुन्नियत की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। आज वही बेड़ा हजरत के शहजादे मुअज्जम ने उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर हमने देखा कि बाप जिम्मेदारियां कमजोर कांधों पे छोड़ जाता है, मगर कुर्बान जाओ नबीले मिल्लत पर कांधा बड़ा मजबूत कर दिया था, तब ये सारी जिम्मेदारियां अता की। आप देखिए कितने उलमा मिलते हैं, हैदरी 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 हैदरी। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती निसार साहब देखिए सदारत फरमा रहे हैं, हजरत अल्लाह मौलाना ममनूनुल हक साहब, हजरत मौलाना एजाज साहब। याद रखो पूरी खानकाह के जहां जहां उलमा हैं और वाबिस्तगाने सिलसिला हैं, वो सभी आज यहां नजर आ रहे हैं। बोलो। इसलिए दुआ है अल्लाह से कि परवरदिगार आलम गुलशन हैदरी को शादाब रखे, इसे उरूज अता फरमाए, इनके खानवादे के बुजुर्गों की रहमतें और बरकतें अता फरमाए। हजरात, आज मैं चाहूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी से मेरी कुछ बातें समाप्त फरमाएं। आप 4 मिसरे हाजिर हैं, सुन लीजिए। है सुनने के मूड में है? नींद तो नहीं आ रही है? आप समझिए, जहां जलसा हो, तकरीर हो, कॉन्फ्रेंस हो और रसूल की बात हो और आले रसूल जलवागर हो, 4 मिसरे सुनिए। आज बहुत धूम मची हुई है चारों तरफ। बोलो। और हर आदमी यही नारा लगा रहा है कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। सावरकर की औलादें भी यही कह रही हैं, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वो कह रहे थे हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। सवाल यह है कि सच्चा हिंदुस्तान का वफादार है कौन? बोलो, जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। मेरा ख्याल है उलमा भी बोलेंगे कुछ। वकील साहब देखिएगा, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार, जोर से बोलो, मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, गोमती, राप्ती, सरयू, गंगा, जमुना हर शहर को टच कर रही है। काहे के लिए? नदी नहीं है खाली, ये लोडर है समंदर तक पहुंचाने के लिए। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मोहतरम सामीन किराम, जितने भी मजालिम के पहाड़ तोड़े जाएं, हंगामे बर्पा किए जाएं, गलत पॉलिसियां इख्तियार की जाएं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने अहम माहौल में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान रहमतुल्लिल आलमीनी दिखाई कि दुश्मनों को कलमा पढ़ना पड़ा, जालिमों ने नबी की इत्तिबा कर ली। आज हर मुसलमान के बच्चे को चाहिए कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करें।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से पहले जानते हैं इस दुनिया में क्या हाल था, कितना भ्रष्टाचार, कितना आतंक फैला हुआ था, पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। जहां हर तरीके के मजालिम ढाए जा रहे थे, वहीं जमीन पर एक खेल खेला जाता था जिस खेल का नाम था रक्से बिस्मिल। रक्कासा का मैदान मुतय्यन है, चारों तरफ से तमाशाई खड़े हैं, जालिमों की बाज़ाब्ता एक कमेटी होती थी और वो ढूंढते थे समाज का कोई खूबसूरत बच्चा मिल जाए या समाज की कोई खूबसूरत बेटी मिल जाए और इस मैदान में नाचने के लिए उसको उतारा जाए। जालिम तलाश में निकले, पता चला एक बेवा का घर है और इस घर में एक जवान बेटी परवरिश पा रही है। गए, दरवाजा खटखटाया, कहा बेवा सुन, हम तेरी बेटी की जिंदगी का सौदा करने आए। बेवा का कलेजा कांप उठा, दिल थर्रा गया, मंसूबे खात में मिलने लगे, इरादे पामाल होने लगे। मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, ये जालिम मेरी बेटी को अपहरण करने के लिए आए हैं। आखिरकार उस बेवा की एक न चली, माँ की गोद से छीन लिया और लेकर के निकल पड़े घर से। बेवा रो रही है, आंसू बहा रही है और अपने खुदा से फरियाद कर रही है, मौला इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो जमाने को तेरा प्यारा रसूल चाहिए। अल्लाह भेज दे अपने महबूब को, भेज दे अपने हबीब को, भेज दे अपने पैगंबर को। हजरात तवज्जो की, आप लोग बैठिए, अरे बैठो, कुछ नहीं, बैठो बैठो, आप लोग बैठो। अरे बैठो भाई, बैठो। हेलो, आप लोग बैठे, रज़ाकार हजरात हैं, वो देख रहे हैं, कुछ नहीं है, आप लोग अपनी जगह पे बैठे, आप लोग अपनी जगह पे बैठे, वहाँ रज़ाकार हजरात हैं, वो मामले को देख रहे हैं, आप लोग अपनी जगह पे बैठे, आप लोग अपनी जगह पे ही बैठेंगे। आप जितना उठेंगे उतना आप माहौल खराब करेंगे। सब लोग अपनी जगह बैठ जाइए, आइए, आ जाइए, आइए, आप लोग बैठिए। आइए, बैठिए। क्या? अरे सोचिए जरा साहब, आप इधर उधर के चक्कर में भाग रहे हैं, जहां रसूलुल्लाह की औलादें बैठी हों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, खानकाहे हैदरिया, फैजाने हुजूर नबी मिल्लत। जहां खानदाने रसूल के अफराद बैठे हों और परेशान ना होइए, इस तरह के मामले हमेशा होते रहते हैं। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अंदर आ जाओ, सब लोग आ जाइए अंदर जल्दी से। जो लोग फजूल वहां खड़े हैं वो कतई तौर पर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, सब अंदर आ जाएं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप सुनिए तो मैं नाम से, आपको पता ही नहीं है, अब यकीन पुख्ता करो, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, हजारों हजार का जिसमें मजमा हो, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब मौजूद हों, बहन बेटियां हाजिर हों, उस कॉन्फ्रेंस को नबीले मिल्लत तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनकी पूरी रूहानियत कंट्रोल फरमा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बेटी को लेकर के चले, बेटी के कदम लड़खड़ा रहे हैं, पीछे मोड़ मोड़ के अपना मकान देखती है और कहती है मेरे मौला, यही मेरा घर है जहां मुझे परवरिश किया गया, मुझे पाला गया। आज इन जालिमों ने मेरा अगवा कर लिया। मगर दोस्तों याद रखो, बेवा की जवान बेटी की आंख में आंसू थे, मगर वो रो के कह रही थी मेरे मौला, अब इस माहौल में, इन जालिमों के दौर में
मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, मुझे तो रसूले पाक चाहिए। ए अल्लाह, इस समाज को तेरे महबूब की जरूरत है, तेरे हबीब की जरूरत है। आखिरकार बेवा की बेटी को ले जा करके एक मैदान पे उतारा गया, चारों तरफ से तमाशाई खड़े हैं, जैसे हमारे मुल्क में क्रिकेट का खेल देखने के लिए लोग खड़े होते हैं। उतार दिया गया, जल्लाद आया, आंख में पट्टी बांध दी, देख बेवा की बेटी, तेरे साथ जो जुल्म ढाया जाएगा तू अपनी नजरों से देख नहीं सकती। जल्लाद कहता है कदमों को बढ़ाओ, रक्स करो, डांस करो, नाचो। दो दो कदम वो बेवा की बेटी बढ़ने लगी। जैसे ही कदमों में तेजी पैदा हुई, उस जालिम ने तलवार उठाया, पीछे से गर्दन पर मारा, जिस्म के दो टुकड़े हो गए, गला कट गया। मगर जिस्म में इतनी गर्मी थी कि जिस्म घूम रहा था, जिस्म नाच रहा था। आप जानते हैं, गर्दन कट जाए और जिस्म घूमता रहे, इसको अहले अरब कहते थे रक्से बिस्मिल। मजा आ गया, लुत्फ आ गया, तफरी आ गई। मैंने कहा दरिंदो, किसी की बेटी का गला कटा था, तुमको मजा आया था, तुमने तालियां बजाई थी, तुमने सीटियां पीटी थी। मगर याद रखो मुसलमानों, गर्दन तो उस बेटी की कट गई थी, मगर खून का हर कतरा खुदा से फरियाद कर रहा था, मेरे मौला, हम मजलूमों का खून कब तक बहाया जाएगा? भेज दे रहमतुल लिल आलमीन को, भेज दे मुस्तफा जाने रहमत को। खुदा की रहमत में जोश आ गया, यतीमों की आवाज ने, लावारिसों की चीख ने अल्लाह की रहमत में जोश पैदा कर दिया। तो अल्लाह ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में मबूस फरमा दिया। जाओ जाओ मुस्तफा, दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, जाओ जाओ मुस्तफा, गरीबों को सहारा दे दो, जाओ जाओ मुस्तफा, यतीमों का सहारा बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं को इज्जत दो, जाओ जाओ मुस्तफा, कमजोरों को इज्जत दो, जाओ जाओ मुस्तफा, मेरे बंदों को लज्जते तौहीद अदा कर दो। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। चारों तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से माहौल खुशनुमा हो गया। दौड़ी दौड़ी एक शुएबा नामी कनीज आई अबू लहब के पास, का कुछ सुना है? नहीं, आपके भाई अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा इधर देखो भाई, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कोई बात ना करो, खाली इधर देखो। जानते हो ये जिक्र हो रहा है, इसका नाम मिलाद शरीफ है। बड़ी सी बड़ी मुसीबतों का खात्मा हो जाता है, बड़ी सी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। सरकार की विलादत तैयबा हुई, शुएबा आके कह रही अबू लहब से, आपके घर भतीजा पैदा हुआ है। बड़ा खुश हुआ अबू लहब, उंगली का इशारा किया और आजाद कर दिया। उसको क्या मालूम था कि जिसको मैंने भतीजा समझा है वो मेरा नतीजा निकालेगा। मगर एक बात सुन लो, बताना जो मैं चाहता हूं, कनीज को, शुएबा को आजादी मिल गई। बोलो किससे? गुलामी से। नोट करो, ये पहली गुलामी की जंजीर थी जिसे मुस्तफा की विलादत ने तोड़ दिया। हजरात, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पे आप गए होंगे, हज करने गए कि नहीं गए? मक्के शरीफ जब हज के लिए गए होंगे तो मक्के शरीफ गए होंगे। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने गुंबद खजरा देखा है और काबा देखा है? जरा हाथ उठा के बताइए। स्टेज में भी कम लोग हैं लगता है, सब लोग मौका लगा के चले जाइए, वरना ये 2 साल ऐसा गुजरा है कोरोना का, लग नहीं रहा था कि किसी से आपस में मुलाकात हो पाएगी। हजरात तवज्जो कीजिए जरा से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पर बड़े इत्मीनान से मैं खड़े होकर के यूं हाथ बांधे दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक आ गया और आने के बाद कहता है, हाजी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा नबी पे दरूद पढ़ रहा हूं। कहा हाजा शिरकुन, ये शिरक है। हक़ज़ा फ़ी सलात, इस तरह तो नमाज में हाथ बांधे जाते हैं।
तो मैंने फौरन जो हाथ छोड़ दिया, मैंने कहा कज़फ़ी सलात, अक्लमंद अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं, अगर बांधना शिर्क है तो खोलना भी शिर्क है। तो बहुत तेज मेरी तरफ आया, कहता है माँ इस्मुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी जे तो मिनल हिंद, मेरा नाम हाशिम अशरफी है, मैं इंडिया से आया हूं। अब तो वो समझ गया कि से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, ये सरकारे महरेरा की मोहब्बतें लाया है, ये मखदूमे सिमना की तवज्जो लाया है, ये आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। ये अकेले नहीं आया, फैजाने हैदरी लाया है। मैंने पूछा तुम कौन हो? मन अंता, तू कौन है? बोला अना अरब, मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अंता अरब? काला नाम, बोला हाँ मैं अरबियन हूं। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसान अल अरब, मैंने कहा अरबियन तो तुम हो मगर अरबी जुबान जानते नहीं हो। तो बहुत परेशान हुआ, कहा मैं अरबी नहीं जानता। मैंने कहा हाँ, फी लुगतिल अरब होना का वांता तकुल हेनाक हेनाक मा हेनाक। मैंने कहा अरबी जुबान में लफ्ज़े होना का है और तुम लोग हेनाक हेनाक करते रहो, हेनाक क्या चीज है? आलमुल लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। तो जानते हो जब हर तरीके से मैंने घेरा तो नाजायज पोस्ट का दबाव डालने लगा। कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा, मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। अब मैं ऐसा भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया, उसको क्या मालूम ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। ये कहते हैं कि मक्के में मिलाद नहीं होता। मैं तवज्जो चाहता हूं, बिहार के हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में मक्के में मिलाद नहीं होता। अबे मक्के में तो मिलाद की खुशी अबू लहब ने मनाया, शोएबा को आजाद कर दिया, फरिश्तों ने झंडे नस्ब किए। सुन, असल मिलाद तो जब मेरा रसूल मदीने गया तो अहले मदीना ने मनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्के से मदीना तैयबा पहुंचे और करीब पहुंच गए मदीने के, खबर हुई, इलाके में खबर फैल गई, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। बुरैदा असलमी को बर्दाश्त न हुआ, 70 सवारों के साथ पहुंचा और इसकी नीयत खराब थी कि मदीना दाखिल होने से पहले ही हमला कर दो। मगर जब बुरैदा सरकार के पास पहुंचा और नबी का चेहरा देखा, और नबी का चेहरा कैसा, सुभान अल्लाह। अब मैं जो नबी का चेहरा देख ले वो सहाबी बन जाए। अब मुझे बताओ जब आले रसूल के चेहरे का ये आलम है तो सरापा रसूल के चेहरे का आलम क्या होगा। बुरैदा कदमों पे आया, कहा या रसूल अल्लाह पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ भाई सलाम हो गया। एक बात गौर कर लीजिए, बोलिए ज़हन हाजिर है ना। उसके बाद बुरैदा ने क्या कहा था मुसलमान होने के बाद, मालूम है? कहा या रसूल अल्लाह कहां जा रहे हैं? बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मदीने जा रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह एक बात की इजाजत दे दें, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे हाथों में एक झंडा हो। आज ये कहते हैं कि झंडा कहां से ले आए? बुरैदा कहते हैं नबी इजाजत दीजिए मेरे हाथ में झंडा हो और मैं झंडा लेकर आगे आगे चलूं। जाहिर सी बात है वहां झंडा इस वक्त मैसर नहीं था। तो बुरैदा ने जानते हो क्या किया कि जब झंडे का कोई इंडियन जुबान में जुगाड़ नहीं बन रहा तो बुरैदा ने अपना नेजा निकाला और निकाल के सर का साफा खोला और नेजे पे बांध दिया। अल्लाह अकबर। और उस झंडे को बुलंद किया, कहा सरकार आगे बुरैदा झंडा लेकर चलेगा और इस इस्तकबाल में मुस्तफा आप चलेंगे। कह रहे हो नबी की मिलाद नहीं मनाई गई। सुनो,
मस्जिद कुबा की तामीर की पैगंबर ने। आगे बढ़े, मस्जिद जुमा में नमाज अदा फरमाई, जुमा अदा फरमाया पैगंबर ने। और आगे बढ़े, बनी नजार को मालूम हो गया कि सरकार आ रहे हैं, तो जानते हो ये लोग बाहर निकल आए आबादी से बाहर, और 2 रुइया सफे बांध ली, एक साइड में यूसुफ और एक साइड में यूसुफ। तवज्जो कीजिए जरा सा, जैसे कभी कभी आप अपने पीरो मुर्शिद को लाते हैं, इसी तरह सफे बांध ली थी, और वो हथियार बंद थे। और अल्लाह के नबी को लाए, कहा सरकार दाएं बाएं सफे रहेंगी, दरमियान में मुस्तफा आप चलेंगे। पूरा शहर नारों से गूंज रहा था, और तुमको पता चला सरकार आ गए, तो जानते हो ये औरतें छतों पे चढ़ गई। बोलो तवज्जो के साथ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहां चढ़ गई? अपने पर्दे का ख्याल रख करके औरतें छतों पे चढ़ गई। और जब औरतों ने देखा सरकार आ गए, तो औरतें तराना पढ़ रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। आखिर सवाल ये है कि ये औरतों ने तराना क्यों पढ़ा था, ये छत पे चढ़कर खुशियां क्यों मना रही थी, इन औरतों को इतनी खुशी क्यों हो रही थी नबी की आमद पर? इन्हें खुशी ये हो रही थी कि आज तक इस समाज में औरतों को कुचला जा रहा था, औरतों को बेइज्जत किया जा रहा था, औरत के मर्तबे को घटाया जा रहा था, बेवा को मनहूस किया जा रहा था, मनहूस समझा जा रहा था। औरतों ने कहा आओ वो रसूल आ गए जिन्होंने अपना पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमाया। बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, जानते हो मदीने में दफ बजा रही थी, बोलो सुभान अल्लाह, गीत गा रही थी, दफ बजा रही थी, खुशियां मना रही थी। सरकार करीब आए, उन बच्चियों से नबी ने पूछा, बच्चियों क्या तुम नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम सब मोहब्बत करते हैं। पैगंबर फरमाते हैं बच्चियों अल्लाह का नबी तुमसे भी प्यार करता है। लाओ ऐसा धर्म और मजहब जिसका मसीहा रहनुमा अपनी उम्मत की छोटी बच्चियों से भी प्यार कर रहा है। और जानते हो बच्चियां क्या कह रही थी? उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं, वो क्या कह रही थी? अल्लाह तेरा एहसान, हमें नबी का पड़ोस मिल गया। अब सवाल यह है कि इन बच्चियों ने पैगंबर के पड़ोसी होने पर खुशी क्यों महसूस की? इसलिए कि इन बच्चियों को मालूम था कि बच्ची के पैदा होते ही अरब की जमीन पर जिंदा दफन कर दिया जाता है। वो रसूल आया है जो बच्चियों को जिंदा दफन न होने दे। इसलिए वो बच्चियां खुशियां मना रही थी। छोटे छोटे बच्चे और गुलाम गलियों में नारे लगा रहे थे, सरकार आ गए। बोलो मोहब्बत से, सरकार आ गए। अहले मदीना किस तरह नबी की तशरीफ आवरी की खुशी मना रहे हैं, किस तरह नबी की मिलाद मना रहे हैं। ये गुलाम बच्चे खुशियां क्यों मना रहे थे? इन बच्चों को मालूम था कि हमारे बाप दादा ने अरब की जमीन पर गुलामी की जिंदगी गुजारी है। जो गुलामी से निजात दिलाने वाला है वो रसूल आ गया, वो पैगंबर आ गए हैं। मोहतरम सामीन किराम, बुरैदा ने पूछा था या रसूल अल्लाह आपका कयाम किस घर में रहेगा? नबी फरमाते हैं सुनो, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया हूं। अगर ख्वाहिश तो सबकी है, और अगर मैं ठहर गया तो इन उशाक के दिल टूटेंगे। मैं दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। ठहरो, आज मेरी ऊंटनी जहां रुक जाएगी अल्लाह का नबी वहां ठहर जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। रुकी कहां ऊंटनी? हजरत अय्यूब अंसारी के मकान के सामने। हजरत अय्यूब का खुशियों के मारे हाल बदल गया।
दौड़े दौड़े आए, पैगंबर का सामान उठाने लगे, लेकर अपने घर की तरफ चलते हैं और पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए कि नीचे की मंजिल में आप ठहरेंगे कि ऊपर की मंजिल में? तवज्जो कीजिए जरा सा, पैगंबर ये सामान कहाँ रखूं? नबी फरमाते हैं अय्यूब अंसारी, मैं अल्लाह का नबी हूँ, सुनो मुझसे मिलने के लिए जहाँ जवान और ताकतवर आएंगे वहीं मेरी उम्मत के कमजोर लोग भी आएंगे, उन्हें तो ऊपर जाने में तकलीफ होगी, ठहरो, नबी का कयाम नीचे ही रहेगा। किस कदर रसूलुल्लाह ने कमजोरों का ख्याल किया, बेसहारों का ख्याल किया। नबी ठहर गए। हजरत अय्यूब अंसारी कहते हैं कि हम खाना पेश करते थे और इंतजार करते थे, जो खाना बचता था उसी को मैं और मेरी बीवी तनाउल करती थी। वो बयान करते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि रात में शाम में हमारे घर में घड़े का पानी रखा था, घड़ा समझते, छत पे घड़े का पानी रखा था, पानी गिर गया। हम मियाँ बीवी दोनों बेचैन हो गए, कहीं ये पानी नबी को नुकसान न पहुंचा दे। तो हमारे घर में एक लिहाफ था, सर्दियों का जमाना था, एक ही लिहाफ था। हम मियाँ बीवी ने उस लिहाफ को लिया और सारा पानी लिहाफ में जज्ब कर लिया, मगर नबी तक गिरने नहीं दिया। ये इश्क है सहाबा का। हजरात एक बात और सुनिए, उसके बाद अज़वाजे मुतहरात के हुजरे बनने लगे। मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 शादियां फरमाई। कितने? माशाअल्लाह हमारे शायर इस्लाम जनाब दिलकश राचवी साहब तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद आदिल साहब, जिनका भी खिताब होना है, और हम लोग सब लोग समझिए कि हुजूर साहिब सज्जादा के सदक़े में सब लोग नबीले मिल्लत की यादगारें हैं। बोलो भाई, जरा तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर है ना? कितने निकाह फरमाए पैगंबर ने? पढ़ा लिखा मजमा है, मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ और इसके तहत मैं बहुत कुछ बयान करना चाहता हूँ। कितने निकाह फरमाए? 11 निकाह। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत जैनब, हजरत जैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत जुवैरिया। ये 11 बीवियां हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें देखो मुसलमानों, मेरा रसूल पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा से कर रहा है। खदीजतुल कुबरा बेवा से निकाह नबी ने किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल हो जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब जो मुतल्लका थी उनसे निकाह फरमाया ताकि मेरा कोई उम्मती जब मुतल्लका से निकाह कर रहा हो तो मायूस ना हो, वो समझ जाए कि सुन्नते रसूल अदा हो रही है। और उस जमाने में बांदी से निकाह होता था, हजरत जुवैरिया से निकाह फरमाया जो बांदी थी। अब मैं एक बात आपको और बताने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो है, बोलो, ज़हन मुकम्मल हाजिर है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, 1,24,000 कौम-बेश सहाबा को पढ़ा करके लिखा करके दीन की तबलीग के लिए मुस्तफा ने तैयार कर दिया, नबी ने सबको तैयार कर दिया। लेकिन याद रखो कुछ मसले और ऐसे होते हैं जिन्हें एक औरत अच्छे से समझा सकती है, जिन्हें एक औरत अच्छे से बता सकती है। जैसे उलमा से पूछो, ये फिक़ह की किताबें पढ़ाते हैं, अब बाब अलग अलग होता है, बाबुल हैज पढ़ाते हैं, बाबुल निफास पढ़ाते हैं, बाबुल इस्तिहाजा पढ़ाते हैं। तहारत के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं औरतों के ताल्लुक से कि जब वो लोग हमारे असातिज़ा हमको पढ़ाते थे दरसगाह में तो हम आंख बंद कर लेते थे और उनकी आंख किताब पर होती थी, वो तर्जमा करते थे और आगे बढ़ते रहते थे, वो भी समझते थे, हम भी समझते थे। बोलो, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं किताबों के अंदर जो तहारत के ताल्लुक से
खालिस औरतों के मसाइल होते हैं, लेकिन ऐसे मसलों को अगर एक औरत को समझाना हो तो मर्द से बेहतर तो औरत ही समझा सकती है। बोलो, मर्द से बेहतर औरत ही उसे बता सकती है। नबी ने सहाबा की, मर्दों की एक पढ़ी लिखी टीम तैयार की। जरूरत थी कि ये इस्लाम नबी के घर से निकल करके बाहर जाए, तो जब बाहर जाए तो घर की बीवियां भी आलिमा हो, फाजिला हो, कारिया हो। आयशा सिद्दीका कारिया भी थी, मुफ्तिया भी थी, आलिमा भी थी। सहाबा किराम तो उनकी तरफ रुजू किया करते थे। अब देखो हजरत सूदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो कितनी हदीसें रिवायत करती हैं? हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। नोट करो, हजरत हफ्सा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। कहने की इजाजत दो, ये नबी की बीवियां थी जिन्हें मुस्तफा ने दीन समझाकर ऐसा मुज़य्यन किया ताकि मेरी उम्मत की कोई बेटी इल्म से महरूम न रहने पावे। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और आगे समझने की कोशिश कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, मदीने पहुंच गए, अज़वाजे मुतहरात के हुजरे बन गए, अज़वाजे मुतहरात का कयाम होने लगा। और अब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जो नमाज अदा करते थे तो किबले की तरफ रुख था। किबला कौन था? मस्जिद अक्सा। 17 महीने गुजर गए थे नबी को मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हुए, मगर नबी की ख्वाहिश ये थी कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। मस्जिद किबलतैन है मदीने में, आप चले जाइए, 2 किबलों वाली मस्जिद। एक का रुख आज भी काबे की तरफ है जहां बदस्तूर नमाज होती है, और एक का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है जहां आकर रुक करके पहले नमाज पढ़ते थे। मगर अब नबी की मर्जी है कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। सरकार हालत नमाज में है। कुरान ने कितने प्यारे अंदाज में बयान किया, आए महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। वो आदम है जिनका किबला मेरी मर्जी से बना, याहिया का, जकरिया का, दानियल का, अय्यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला खुदा की मर्जी से बना। मगर नबी, तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, ए रसूल आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। तो सरकार ने जब अपना रुख काबे की तरफ किया तो जिन जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ, उन्होंने भी हालत नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर दिया। मैंने कहा सहाबा आपको अपना रुख काबे की तरफ करने की क्या जरूरत थी? सहाबा कहते हैं, अरे सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल है। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ, हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ। जब नबी काबे की तरफ आए, हम सब काबे की तरफ। एक बात बताओ, आज हम और आप जो नमाज पढ़ते हैं तो रुख, अरे जोर से बोलो ना, काबे की तरफ। हुजूर नाहिद मियां साहिब सज्जादा नमाज पढ़े तो रुख, उलमा नमाज पढ़े तो रुख, शोरा नमाज पढ़े तो रुख। अब मैं कोई हो, कहीं का हो, गोरा हो, काला हो, अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीर, राजा, महाराजा, परजर, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बजिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, नेता, बेटा, छोटा मोटा, नाटा, खोटा, रुख
चाहे सीतामढ़ी का हो, परिहार का हो, सुरसन का हो, रूप दरभंगा का हो, मधुबनी का हो, वैशाली का हो, मुजफ्फरपुर का हो, पटना का हो, बिहार का हो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और रूस, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रूस का हो और यूक्रेन का हो, यूक्रेन का हो, रूस, अरे बोलो ना, सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुक, काबे की तरफ, मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरे तरफ, तू रसूल की तरफ का? हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे, मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही नबी है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मोहतरम सामईन किराम, एक बात और मुझे मोहब्बत से बताइए, तवज्जो है ना, जब इस्लाम ताकत में आ गया और दसियों हजार सहाबा की जमात, तो मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तैयार हो जाओ, बहुत दिलचस्पी चाहता हूं यहां पर मैं आपको, तैयार हो जाओ, वापस चलो मक्का। कहां नबी जाने के लिए कह रहे हैं? मक्का, जहां रसूलुल्लाह को गालियां दी गई थी, पत्थर मारे गए थे, राहें तंग की गई थी, शेब अबी तालिब की घाटी में कैद किया गया था, नबी के खिलाफ तहरीकें चली थी, आंदोलन छेड़ा गया था। सहाबा ने तैयारी कर ली, 10,000 सहाबा। और जब सहाबा तैयार होके चले तो रास्ते में जो गांव के लोग थे उन्होंने पूछा, पैगंबर आगे जा रहे हैं, सहाबा आप पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सहाबा कहते हैं आज इस्लाम फातिहाना शान से शहरे मक्का दाखिल होने जा रहा है। इस्लाम को डराने वालों, खौफजदा करने वालों, उन्हें डराओ जिनके पास रहमतुल्लिल आलमीन की तरह पैगंबर ना हो। हमें तो रसूल ने इस उम्मत को सब समझा दिया। 10,000 सहाबा के साथ पैगंबर चले, रास्ते में भीड़ बढ़ गई, 12,000 हो गए। और 12,000 के बाद चलते चलते जब मक्का शरीफ करीब आया, जरा गौर कीजिएगा, तो बिल्कुल करीब आ गया। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा रोक दो काफिला, अभी मक्के दाखिल मत होना। और नबी एक ऐलान करते हैं, सहाबा आज ऐसा करो कि हर आदमी अपना अपना चूल्हा जला के खाना बनाए। अल्लाह अकबर। नबी क्या फरमाते हैं? अपना अपना चूल्हा जलाओ। अरे ये रसूलुल्लाह का हकीमाना अंदाज था, ये हिकमत भरा माहौल था पैगंबर का। नबी फरमाते हैं सभी लोग चूल्हे जला लें। और मक्के के बाहर जब 12,000 लोगों ने चूल्हा जलाया और आग रोशन हुई तो मक्के वाले देख के घबरा गए, अरे ये क्या हो गया, इतनी आग जल रही है, वो तो कभी हमने देखा भी नहीं था। बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत अब्बास से, कहा चलो मैं पता करके आता हूँ। अबू सुफियान की भी नींद उड़ गई, उसने कहा अब्बास मुझको भी साथ ले लीजिए। कहा चलिए। जब वहां पहुंचे तो कहा ये जो चूल्हे जले हैं आज उन लोगों के चूल्हे जले हैं जिन्होंने फाके करके जिंदगी गुजारी। और नबी ने चूल्हा इसलिए जलाया था ताकि इस उम्मत का रोग अहले मक्का पर गालिब हो जाए। हजरत अब्बास गए, नबी से मुलाकात किया। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, देखिए मेरे नबी की शान। नबी क्या कहते हैं? चाचा चाचा ऐसा करो, ये अबू सुफियान साथ में आया है ना,
ये ऊंची वाली पहाड़ी पे ले जाओ इसे और ये मोहम्मद का पूरा की पूरा काफिला दिखा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास ने ऊपर पहाड़ी पे चढ़ाया। अबू सुफियान ने देखा तो हालत बिगड़ने लगी। कहा अब्बास चलो तुम्हारे नबी से माफी मांग लो। अल्लाह अकबर, माफी मांग लेता है। नबी कहते हैं चलो मेरे सहाबा आप शहर मक्का। जैसे नबी मक्के शरीफ में दाखिल हुए, ज्यादा तादाद नहीं है, कितनी है? 12,000। 12,000 से ज्यादा लोग तो आज हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए हैं। लोगों ने समझा क्या है, सिर्फ ये 12,000 का लश्कर था। और जैसे ही मक्के में दाखिल हुए रसूल, चेहरे बदल गए, सूरतें बिगड़ गई, कुफारे मक्का के चेहरे मुरझा गए, पेशानियों पे बल आ गया, पसीना छूट पड़ा। नबी ने जब इनकी सूरतें देखा, क्यों? ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी थी, नबी के कत्ल का बेड़ा उठाया था, पैगंबर के खिलाफ साजिशें की थी, नबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। आज जब नबी ताकत के साथ पहुंचे, फातिहाना शान से पहुंचे, तो सबका हाल बुरा था, चेहरे लटके थे। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल ताकत हासिल होने के बावजूद, कुव्वत में आने के बावजूद, पावर में आ जाने के बावजूद, रसूल क्या कहते हैं? मक्के वालों, मोहम्मद से क्या उम्मीदें रखते हो? सब ने एक जुबान होकर कहा या रसूल अल्लाह शफकत और रहमत। तो नबी खड़े हो, अब सुनो जरा सा, पैगंबर ऐलान करते हैं घबराओ मत। आज तुम में से जो अमन अमान में रहना चाहता हो, जो चाहता हो किसी तरह की उससे मुजाहिमत न की जाए, तो ऐलान सुनो रसूल का, जो शख्स काबे में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है। काबे में पहुंच न सको तो अपने दरवाजे बंद कर लो, तुम्हारे लिए अमान है। अगर दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते तो हथियार डाल दो, तुम्हारे लिए अमान है। हजरत अब्बास ये ऐलान सुन रहे थे। हजरत तवज्जो कीजिएगा, फिर आगे बढ़ गए और आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा कीजिए कि ये अबू सुफियान खड़ा है, इसके लिए कुछ इम्तियाजी ऐलान कर दीजिए, इसलिए कि फखरिया इंसान है। अल्लाह गौर कीजिए, कहा या रसूल अल्लाह ये फखरिया इंसान है, कुछ इसके लिए इम्तियाजी ऐलान कर दीजिए। आज अगर इन्हीं हिकमतों से हमारे उलमा चलने लगते हैं, हमारे मशाइख चलने लगते हैं, हमारे पीराने इज़ाम चलने लगते हैं, तो न जाने कितने की छाती फटने लगती है। देखो नबी ने ऐलान कर दिया हज़रत अब्बास के कहने से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं मालूम है? नबी फरमाते हैं ए लोगों, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। पैगंबर ने कर दिया है। हजरात एक लम्हा की मैं और तवज्जो चाहता हूँ, देखो जरा सा। दौड़े दौड़े अबू सुफियान आए, अपनी बीवी हिंदा से बताया कि आज तो रसूल ने ये ऐलान कर दिया है कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है। हिंदा ने कहा हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, होश में आओ। मुअर्रिख तो लिखता है कि हिंदा ने मोछे पकड़ ली थी, कहा यह कभी नहीं हो सकता कि हम अमान कबूल कर लें। अबू सुफियान ने कहा हिंदा होश में आओ, होश में आओ। 12,000 सहाबा का लश्कर आया है, किसी का वजूद बाकी नहीं रह जाएगा। उसने बनी कनाना अपने मैके वालों को भी बुलवा लिया, लगता था जंग हो जाएगी घर में, मगर आखिरकार हिंदा को मानना पड़ा। तो हिंदा ने अपनी बात छुपाने के लिए एक बात कही थी, अबू सुफियान ये तो कह रहे हो कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, अब इतना तो बताओ कि अबू सुफियान तुम्हारे घर में कितने लोग आएंगे, यहाँ कितने समा सकेंगे। उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था अरे जिस रसूल ने ऐलान किया है वो हकीमुल उम्मत है। उस नबी ने कहा दरवाजा बंद कर लो अमान, हथियार डाल दो अमान, काबे में आ जाओ अमान, अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाओ अमान। मोहतरम सामईन किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हानी के घर कयाम किया जाके थोड़ी देर के लिए गुस्ल फरमाया। तवज्जो कीजिए जरा सा। और उसके बाद नबी फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ खाने पीने को रखा है? अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती हैं या रसूल अल्लाह रोटी के टुकड़े हैं। नबी ने फरमाया दस्तरखान लगा दो।
दस्तरखान लगा दिया गया। सरकार ने पूछा उम्मे हानी कोई सालन नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह कोई सालन नहीं है। पैगंबर फरमाते हैं क्या तुम्हारे घर में सिरका है? अल्लाह अकबर, क्या सिरका है? कहा या रसूल अल्लाह सिरका तो है। नबी फरमाते हैं सिरका तो बेहतरीन सालन, जिस घर में सिरका रहेगा उस घर में मोहताजगी नहीं आएगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह अमामा बांधे हुए काबे में दाखिल हुए, बुतों की निजासत से पाक फरमाया और ऐलान कर दिया आज मक्के वालों मैं रहमतुल लिल आलमीन तुम्हारी आम माफी का ऐलान करता हूं। लेकिन एक मसला बड़ा गहरा था ऐलान के बावजूद, जानते हो जब सहाबा हिजरत फरमा के मक्के से मदीने चले गए थे तो उनकी जमीन पर, जायदाद पर, सामान पर, दुकान पर मक्के वालों ने कब्जा कर लिया था। अब मक्के वाले घबरा रहे थे अभी दुकान खाली कराई जाएगी, अभी प्लाट खाली कराया जाएगा, अभी जमीन वापस ली जाएगी। घबराए हुए थे। मेरे पैगंबर ने नजर रहमत उठाया और मुहाजिर सहाबा को पैगंबर बुला के कहते हैं मेरे सहाबा इधर आओ, ऐसा करो जिनके जिनके घरों में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जमीन जायदाद सामान दुकान पर कब्जा कर रखा है, मेरे सहाबा खुशी खुशी तुम अपना माल इनको हिबा कर दो। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूं किसी मुल्क की जमीन जंग में अगर चली जाए, अगर यूक्रेन की जमीन जाए तो जब यूक्रेन पावर में आएगा, रूस से छीनेगा तो जमीन का कोई टुकड़ा नहीं छोड़ सकता। लाओ दुनिया का कोई जर्नल, लाओ दुनिया का कोई कमांडर जो अपने वतन की जमीन छोड़ने को तैयार हो, मगर ये शान है मुस्तफा जाने रहमत। दोस्तों माफ करने की आदत डालो, बोलो माफ करने का जज्बा रखो, अपने भाई को भी माफ करो, पड़ोसी को भी माफ करो। मैं अर्ज कर रहा था कि देखो अल्लाह इरशाद फरमाता है वला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, आए महबूब अनकरीब आपका खुदा आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू हैं, ज़ारो कतार सरकार रो रहे हैं। अल्लाह ने भेजा जिब्रील को, जाओ मेरे महबूब से पूछो कि आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं। मक्की ने सिदरतुल मुंतहा के पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं? नबी ने फरमाया जिब्रील उम्मत के लिए इजहारे गम कर रहा है, उम्मत के लिए आंख में आंसू हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि आंखों के बहते हुए आंसुओं को रोक लें। वला सौफ यूती का रब्बो का फतरदा, आपका खुदा आपको आपकी उम्मत के बारे में इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो जानते हो रसूल चाहते तो कहते ठीक है जिब्रील, मगर नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी इस मकाम पे क्या फरमाते हैं इज़न ला अर्ज़ा व वाहिदुन मिन उम्मती फिन्नार। जिब्रील सुनो, अल्लाह का रसूल उस वक्त तक राजी ना होगा जब तक मेरी सारी उम्मत बख्शी ना जाए। हजरात एक बात और सुनिए, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा, ये मेरा जुमला सुन लीजिए, उतना ही इस उम्मत का ख्याल करेगा। हुजूर नबीले मिल्लत आपका ख्याल, आपकी औलाद का ख्याल, खानदान का ख्याल, आपके शहर का ख्याल, आपके पड़ोस का ख्याल, जो जा रहा है सबकी खैरियत पूछ रहे हैं। क्यों? ये मिजाज होता है आशिक रसूल का। जितना इश्क़ रसूल बुलंद होगा उतना ही उम्मत का ख्याल, उतना ही मखलूक खुदा का ख्याल। देखो ना जरा सा, तवज्जो करो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह पढ़ाया और कहा बेटी 400 चांदी के मिसकाल तुम्हारा महर तय किया और अली के साथ निकाह कर दिया, क्या ये महर मंजूर है? खातून जन्नत कहती हैं या रसूल अल्लाह अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील अमीन चले आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। नबी फरमाते हैं बेटी महर मंजूर है। कहा या रसूल अल्लाह अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है।
नबी फरमाते हैं बेटी तुम बताओ चाहती क्या हो, तुम्हारी मर्जी क्या है, महर कितना होना चाहिए। खातूने जन्नत कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं रात रात भर देखा करती हूँ आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, आपके आंखों में आंसू रहते हैं, पैरों में आभले पड़ जाते हैं, सर सज्जे में पड़ा रहता है। या रसूल अल्लाह फातिमा की मर्जी ये है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। कौन है जो इस उम्मत के लिए न रोया हो, बोलो कौन है जो इस उम्मत के लिए न तड़पा हो। देखो जरा सा पैगंबर खिताब फरमा रहे हैं, जलसे तो बहुत आपने देखे होंगे, आज आले रसूल सदारत कर रहे हैं। एक जलसा ऐसा था जिसकी सदारत मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे थे, सहाबा मौजूद। नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि जब वो दुआ करेगा तो इतनी उम्मत बख्शी जाएगी जितनी कि 2 कबीलों के भेड़ों के बाल हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उस उम्मती का नाम क्या है। नबी फरमाते हैं उसका नाम ओवैस है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा सरकार क्या ओवैस ने आपको देखा है। नबी फरमाते हैं जाहिरी तौर पर नहीं देखा मगर बातनी तौर पर बारहा देखा। एक सवाल किया था सहाबा ने या रसूल अल्लाह ओवैस करनी ने आपको जाहिरी तौर पर क्यों नहीं देखा। नबी फरमाते हैं ओवैस की मां ज़ईफा थी, कमजोर थी, जिंदगी भर मां की खिदमत में लगे रहे और वो रसूल तक नहीं पहुंच सके। हजरात नबी ने बता दिया पूरी उम्मत को अगर माँ बाप बूढ़े हों, ज़ईफ हों, कमजोर हों, उनकी खिदमत में लगे रहो और दरबारे रिसालत न पहुंच सको तब भी अल्लाह का रसूल तुमसे राजी है। और तुम हर साल हज करने जाओ, हर महीना उम्रा करने जाओ, मगर माँ बाप नाराज हों तो याद रखना ये तुम्हारी इबादत कबूलियत के काबिल नहीं है। पैगंबर का दरिया रहमत जोश में आया, सहाबा ने पूछ लिया सरकार क्या हमारी मुलाकात ओवैसे करनी से होगी। हजरत ओवैसे करनी का नाम सुना कि नहीं सुना, बोलो। अरे शबरात में बनाते हो हलवा, अबे हलवा है इसी में तो सारा जलवा है, जो न माना तो बलवा ही बलवा है, ये वैसे करनी का हलवा है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया में इतना ज्यादा उतारू हैं कि सहाबा को भूले जा रहे, ताबईन को भूले जा रहे। मेरा ख्याल 4-5 साल हुए मैं अपने इदारे में बैठा था, शबरात का दिन था, बाजू में कहीं रात तकरीर करना था। एक महल्ले से एक साहब आए, कहा हजरत फातिया दिलाना है हलवा में, कोई बच्चे को भेज दीजिए। छोटा बच्चा मेरे सामने गुजरा, मैंने कहा बेटा जाओ फातिया पढ़ाओ। जब वो चलने लगा तो मैंने बुला के पूछा अरे भाई ये तो बता फातिया याद है, सूरतें याद है? बोले सब याद है। मैंने कहा ये तो बता फातिया किसका पढ़ेगा? बोला ओवैस कादरी का, क्योंकि ओवैस कादरी कई सीटों पे है। ओवैसे करनी की बात तो हैदरी कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है, बोलो ऐसे जलसों में समझाई जाती है। आप तवज्जो करें जरा सा, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा अली उमर मुलाकात करेंगे और जब मुलाकात हो तो नबी का सलाम कहना। कितना पाकीज़ा उम्मती है और कहना उम्मत के हक में दुआ करें। और ये जुब्बे रसूल ले लो, ये अमानत ओवैसे करनी के हवाले कर देना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद दोनों सहाबी पहुंचे, यमन पहुंचे, कर्न पहुंचे। लोगों से पूछा, कहा हम तो ओवैस को पहचानते नहीं, अलबत्ता इतना जानते हैं कि इस गांव में एक दीवाना रहता है, जब लोग भूखे रहते हैं तो खाता है, लोग रोते हैं तो वो हंसता है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, हो सकता है वही दीवाना हो। ये दोनों सहाबी पहुंचे तो वैसे करनी का सर सजदे में पड़ा था। नबी का सलाम पेश किया, जुब्बे रसूल दिया, कहा लीजिए दुआ कीजिए। सरकार ने फरमाया दुआ कीजिए। ओवैसे करनी ने जुब्बे रसूल सीने में लगाया और सजदे में सर डाल दिया, दुआ करने लगे। सजदे में सर है, दुआ में कितना असर है। जमीन पर पेशानी है, रब की कितनी मेहरबानी है। दुआ करते हैं अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई ओवैस हमने इतनी उम्मत को बख्श दिया। बार बार दुआ करते हैं, बार बार सदा आती है। सहाबी चाहते हैं कि जुब्बे रसूल हमारे सामने ज़ेबतन कर लें। जैसे ही सज्जे से सर उठाया तो कहा मेरे सहाबा अगर आपने जुब्बा पहनने के लिए जल्दी न किया होता तो आज ओवैस उस वक्त तक सज्जे से सर न उठाता
जब तक खुदा सारी उम्मत को बख्श न देता। कौन है जो इस उम्मत के लिए रोया ना हो? बोलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन दामन पकड़ के मचल गए। सरकार ने फरमाया मांगो जिब्रील, क्या मांगते हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब दामन रसूल मिल गया तो खुदा की सारी खुदाई मिल गई, मगर एक बात की इजाजत दे दी जाए कि जब ये उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो जिब्रील को इजाजत दी जाए कि जिब्रील अपने चौड़े परों को बिछा दें और उम्मत मुस्कुराती हुई जन्नत में चली जाए। देखो जिब्रील को भी इस उम्मत से प्यार, ये औलादे रसूल हैं, इनको भी इस उम्मत से प्यार। तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे घरों से मोहब्बत, तुम्हारे कारोबार से मोहब्बत, तुम्हारी आल औलाद से मोहब्बत, तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत। अपनी जिंदगी में कोई फैक्ट्री नहीं बनाया, इनकी फैक्ट्री ये है कि रसूलुल्लाह का हर उम्मती पाको साफ नजर आए, ईमान वाला नजर आए, इश्क़े मुस्तफा नजर आए। मैं कह रहा था जिसके दिल में इश्क़े रसूल उतना ही इस उम्मत का ख्याल। जिब्रील कहते हैं पर बिछा दें तो चौड़े परों को बिछाएं तो उम्मत मुस्कुराती जन्नत में चली जाए। मगर इस मौके पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी को जब नबी की बारगाह में इस्तिगासा करना हुआ तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।